मुझे क्यों निकाला, मैंने कौन सी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी की। 4-5 बड़े लोग जो है पूरी एमक्यूएम को अपने बाप की जागीर समझ के बैठे हुए हैं। पार्टी से तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमने ना चाहते हुए भी फारूक सत्तार को सरबराह तस्लीम किया, गो कि उनमें कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं है। क्या फारूक सत्तार साहब ने जाके मुस्तफा कमाल साहब से डिफेंस के बंगले पे मुलाकात नहीं की थी कि जी मुझे आमिर खान थ्रेट कर रहे हैं, मुझे फैसल सब्जवारी थ्रेट कर रहे हैं, मुझे ख्वाजा इजार थ्रेट कर रहे हैं, मेरी जान बचाओ वरना मैं पार्टी नहीं छोड़ के अमेरिका चला जाऊंगा। फारूक सत्तार, कामरान टेसोरी, कंवर नवेद, ख्वाजा सुहेल मंसूर और इनके साथ रुफ्का, उनका अलग ग्रुप है। आमिर खान, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजार, ये बाज़ा 2 ग्रुपों की तकसीम मौजूद है। हुसैन साहब से कंवर नवीद राब्ते में है, किश्वर जहरा साहिबा राब्ते में है, फारूक सत्तार साहब खुद इनडायरेक्टली राब्ते में है। फारूक सत्तार एंड कंपनी एमक्यूएम को खत्म करने जा रही है। मुस्तफा कमाल साहब ने इस शहर की खिदमत की है, शहर को बनाया है, एंड ही इज़ अ डायनामिक पर्सन। एमक्यूएम से निकाले जाने वाले रुकने कौमी असेंबली सलमान मुजाहिद के इल्जामात आपने सुने, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार। फारूक साहब ये बताइएगा, सलमान बलोच ने धड़ेबंदी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि एक धड़ा आपकी सरबराही में, दूसरा धड़ा आमिर खान की सरबराही में काम कर रहा है। नाम भी उन्होंने बताए हैं कुछ लोगों के जो दोनों धड़ों में हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि ये कतई और कतई बेबुनियाद और जिसे कहना चाहिए कि एक झूठा इल्जाम है, या किसी की हसरत तो ये हो सकती है, और बहुत सारी बेचैन रूहें हैं। शायद कुछ पार्टी में भी ऐसे लोग हों जो ये चाहते हों, शायद देखें, जिसमें सलमान मुजाहिद बलोच के तो मुंह पर बात आ गई जब उनको पार्टी से निकाला गया, या बिल्कुल उनके निकालने का वक्त आ गया तो उन्होंने उस वक्त ये सारी बातें कहना शुरू कर दी। क्योंकि ये सारी ये बात होती है उनको क्यों निकाला, किस लिए निकाला, इससे पहले कि उस तरफ लोगों की तवज्जो जाए। ये सबसे आसान काम होता है कि आप पूरी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगा दें, जब आपके निकलने का वक्त आए या आपको निकाल दिया जाए। तो ये इससे पहले इस तरह की बात कभी उन्होंने नहीं की थी, तो ये तो आपको वजह समझ में आ गई होगी, ताकि उनके निकालने की वजूहत लोगों के सामने असल में ना आ सके। यानी आप धड़ेबंदी की तरदीद कर रहे हैं? मैं बिल्कुल तरदीद करता हूं, और मैंने कल भी कहा कि तर्जुमान को छोड़े, मैं तो पार्टी के सरबराह के तौर पर और कन्वीनर के तौर पर मैं ये कह रहा हूं, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, ना ऐसा है ना ऐसा होगा। और जो लोग ये हसरत लिए हुए हैं वो ये हसरत लेकर ही जो है वो रहेंगे। उनकी हसरतें जो है वो कभी मैं समझता हूँ उनकी बेल कभी मंडे नहीं चढ़ेगी इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सलमान मुजाहिद साहब ने ये इल्जाम भी लगाया कि कंवर नवीद जमील और किश्वर जहरा बराह रास्त और आप बिलवास्ता अबानी एमक्यूएम से राब्ते में हैं, सही है ये? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर उनके ये इल्म में कब बात आई, अगर ऐसा है खुदा ना खास्ता, तो उन्होंने पहले इस बात का जो है वो इंकशाफ क्यों नहीं किया, ये लकीर क्यों पीटी जा रही है। तो ये सारी वो बातें हैं जो आपका, मेरा और पूरी कौम का वक्त ज़ाया करने के लिए, अगर आप इसमें यूज हो रहे हैं और कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके चैनल से ऐसी बातें जा रही हैं, तो ये देखें 10-5 दिन के बाद ये सारा मौजू अपनी मौत आप मर जाएगा। ये जब ऐसा कोई वाकया होता है, कोई एक्शन एमक्यूएम करती है, डिसिप्लिन, तो क्या वजह बनी होगी? डिसिप्लिन क्या आपके कुछ चैनल थोड़ा सा उसकी रेटिंग थोड़ा सा इन सारी बातों से आगे निकलना चाहिए, आगे ठीक है। लेकिन इल्जाम लगे हैं तो हम जवाब भी लेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इरम अजीम फारूकी को निकालने पर इस तरह के लोग, ये जो आप इनको स्पेस देते हैं, जरूर दें, आप, आपकी मर्जी, आपका इदारा है, आपकी खुशी है, लेकिन इसमें पूरे कौम का वक्त ज़ाया होता है। लोगों के जहनों में वैसे ही तनाव बहुत है, उन्हें कोई बेहतर खबर दी जाए। आप मुझे बताइए कि मुझसे बीफर क्यों नहीं लिया गया? कल वजीर आजम ने जो पैकेज का ऐलान किया था और उसके मैंने 4 ठोस डेट्स दिए, तारीखें दी कि इस पर अमल दरामद होगा। नवंबर के आखिर में कराची पैकेज के मंसूबों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, फंड्स का इजरा हो जाएगा, हैदराबाद वफाकी जामिया हैदराबाद जो है वो उसका नहीं, हमारी हेडलाइन चलती रही डॉक्टर साहब, ये हमारी हेडलाइन चलती रही जो आपने कल ऐलान किया, ये हमारी हेडलाइन चलती रही। बात हम करें ना, सब मिलकर हम नहीं डॉक्टर जिम्मेदारियां पूरी करें। डॉक्टर साहब कल आपके बयान की हेडलाइन जियो न्यूज पर चलती रही, आपने बताया कि वो डेट्स जब कराची पैकेज का पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, फंड मिलना शुरू हो जाएगा, ये हम खबर चलाते रहे, लेकिन जब कुछ तनाज़े आएगा तो दोनों जानिब का मौक़िफ़ बहुत जरूरी है। इरम अजीम फारूकी को निकालने पर इन्हें निकाला गया, काइंडली अगर आप मुख्तसर हमें बता दें ताकि बात क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इरम अजीम फारूकी के निकालने पर इन्हें निकाला गया, ये मसला क्या है? हैं ना धड़े होंगे, मैं बिल्कुल
ठोक बजाकर ये बात कर रहा हूँ। और दूसरा, उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं कि हम लंदन से राब्ते में हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या सलावातें सुनाई गई, हमारी बहनों और बेटियों को क्या कहा गया, तो ये सारी बातों को सामने रखे अगर अब भी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की सियासत इसी इशू पर चलेगी कि वो आखिर वक्त ये कहते रहे, ये ढोल पीटते रहे हमारा लंदन से राब्ता है। मैं डॉक्टर साहब बसद एहतराम आपकी बात आपने कही, लेकिन मुस्तरद करता हूं, हमारा कोई किसी तरह का कोई राब्ता नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बसद एहतराम आपने अपनी बात कही। अगर मेरे जवाब भी अगर आप मुझे मुख्तसरन दे दें मेरे सवाल के, इरम अजीम फारूकी को निकालने पर झगड़ा हुआ जिस पर मुझे निकाला गया, इस इल्ज़ाम का मुख्तसरन जवाब दे दें। आपने सहर कमर्शियल में मुलाकात की मुस्तफ़ा कमाल से, अकेले में मदद मांगी दूसरे ग्रुप के खिलाफ, इस इल्ज़ाम का कैटेगोरिकली अगर आप जवाब देते तो हम ममनून होंगे। मेरी कोई मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात नहीं हुई है, शहर कमर्शियल या कहीं पर भी। पहली बात तो ये, इससे बड़ा कोई और झूठ हो नहीं सकता और इससे बड़ी कोई ऐसी स्टोरी नहीं हो सकती कि जो कि थोड़ा अरसे तो मीडिया पर चले और उसके बाद जो है वो टाइम फिश हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये सारी बेकार की बात है। डॉक्टर साहब, इरम अजीम फारूकी मैंने 8 दफा सवाल किया, क्या आपके जवाब ना देने का मतलब मैं ये समझूं कि इसमें कुछ सदाकत है? क्या नहीं, क्या आपने पूछा इरम फारूकी के हवाले से? इनका ये कहना है, सलमान मुजाहिद बलोच का, कि इरम अजीम फारूकी को निकालने पर तनाज़ा पैदा हुआ जिसकी वजह से मुझे निकाला गया। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं, ये भी बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है, इसमें भी कोई सदाकत नहीं। मैं ये कतई, इसे भी कतई और कतई मुस्तरद। अच्छा, जिन लोगों के नाम आए हैं, ख्वाजा इजहार, आमिर खान, फैसल सब्जवारी, जो आपके मुखालिफ ग्रुप में आपके समझते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बयान देंगे तो सलमान मुजाहिद साहब के जो इल्जामात हैं उनमें से खुद ही हवा निकल जाएगी? कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल करीब में आपको दिखाई दे रही है, आप प्लान कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पैकेज के ऊपर अमल दरामद का ऐलान किया, वहीं मैंने ये भी बता दिया कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और झूठे हैं और मैं कतई और कतई इन्हें मुस्तरद करता हूँ। बड़े एतमाद के साथ मैंने मुस्तरद किया था और मैंने कहा कि तर्जुमान नहीं, मैं खुद इसे मुस्तरद कर रहा हूँ सरबराह के तौर पर और कन्वीनर के तौर पर। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार, रहनुमा MKM पाकिस्तान, जो इल्जामात लगाए गए सलमान मुजाहिद की जानिब से, उनका कैटेगोरिकली उनकी तरदीद कर रहे थे।